ओ चुनाव चपड़िया। नहीं मैं रो नहीं रहा। अबे नहीं मैं नहीं रो रहा यार। उनके 12 साल पे मैं क्यों दुख मनाऊं? मैं दुख मना रहा हूँ साला इस गर्मी पे। इनकी माँ का साकी ना का ताई 18% हटा रही कि नहीं हटा रही? मार्जिन भाई मैं जोक नहीं कर रहा। कल रात को मौसम बना, माहौल बन एकदम, बारिश हुई है 1 घंटा है, गंदी तरीके से तूफान आ गया। मैं झाड़ू लगाया रात को, इतनी धूल उड़ी है और मैं खुश। मैं जाके नहाया सब करने के बाद, पसीना बहाने के बाद, और मैं कहा चैन से सोएंगे कि सुबह तक इतना लवली मौसम होगा, अच्छी नींद आएगी। भाई क्या गर्मी, हाय गर्मी निकल गया मेरा यार। और तब से अब तक मेरी हालत खराब हो रही है यार इस रूम में बैठने के लिए। ये रूम हीट चैम्बर है, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें। ताई अबे हिम्मत नहीं हो रही भाई यहाँ बैठ के बोलने की। मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा और मेरा काम ही बोलने का है। पर छोड़ो, जब खरीदे हैं फटी के ढोल तो बजाएंगे ही। सब बजा रहे तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि आज हमारे महामानव ने 12 साल पूरे कर लिए बाय बीटिंग नेहरू जी रिकॉर्ड। तो कुल मिला के मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। और ये बात अचीवमेंट है बीटिंग नेहरू। इन व्हाट सेंस? 12 साल इनकी रूलिंग थी कि नेहरू का ब्लेम गेम मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ा, बट ठीक है लोग तालियां बजा रहे हैं। बट प्रॉब्लम वही है ना, मैं गोदी मीडिया थोड़ी हूं, मैं तो बात करूंगा। अब मैं न्यूज देखने गया, साले तारीख के पुल बांध रहे हैं। मैं कहा बिहार में पुल गिर गया था अभी, उसका मरम्मत देखा तुमने? पकड़ो। अरे बाज नहीं आ रहे। क्या 12 चीजें? 12 चीजें क्या है 12 चीजें? जल जीवन मिशन, एक गूगल सर्च करके देखो, जल जीवन मिशन स्कैम, रिपोर्टें मिलेंगी। कहते आयुष्मान खुराना कार्ड स्कैम, ऐड करो रिजल्टें मिलेंगी तुम्हें। कितने प्राइवेट हॉस्पिटल भाग गए छोड़ के। कहते प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, सबसे बड़ा स्कैम। जिस नाम पे गोदी मीडिया ने अरविंद केजरीवाल की सीट को कमजोर किया, वो उसने देश भर में किया। काबिलियत अरविंद केजरीवाल निकाल। अरे काउंट करवाए ना उज्जवल योजना, खाली बात कर रहे थे हम लोग उज्जवल योजना पे। 12 से 9 पे गए, 9 से 4 पे आए, और बेशरम हरदीप पुरी आके कह रहा है। दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग जिनको पता है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, देखिए कहीं भी शॉर्टेज नहीं हुई है, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं हुई है। तो ये तेरी बेटी को जाएंगे बाकी 5? तेरी बेटी को दहेज में देना है क्या बाकी? बोलता कुछ है करता कुछ है और ढिंडोरा पीट रहे हो। बोला ना फटी का ढोल। Don't get into those maths. स्वच्छ भारत गिना रहे हैं ये बेशर्मी, अंदर से बच्चे निकला है। स्वच्छ भारत, नमामि गंगे भी गिनवा लेता पकौड़े, कहाँ हो गया गंगा साफ? बुलेट ट्रेन भी गिनवा लेता, हो गया टारगेट पूरा। इन्होंने लिजिट जो 80 करोड़ को राशन पे रखा हुआ है ना, वो भी गिनाया हुआ है। तुम्हें शर्म है कुछ? और देखो तुम्हें लग रहा होगा ना मैं मोदी जी को अटैक कर रहा हूं इसमें या उनकी काबिलियत पे कुछ नहीं भाई। मैं उस मंद बुद्धि सोच पे अटैक कर रहा हूं जो कंपेयर करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी ज्यादा बड़े महान व्यक्ति हैं नेहरू जी से। नहीं है। इन दोनों की कंपैरिजन करना एक स्टूपिड थॉट है, जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं। वो बंदा 9 साल जेल में था, कितने साल बांग्लादेश की आजादी में रहते हैं ये चीजें देखता हूं। पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं, इन दोनों की कंपैरिजन करना या मोदी जी को बड़ा समझना बेवकूफी वाली चीज है। ये कोई अंधभक्त गोबर बुद्धि दिमाग में ही कर सकता है। नेहरू जी का टाइम अलग था, नेहरू जी की इकोनॉमी अलग थी, नेहरू जी के लिए प्रॉब्लम्स और जो स्ट्रगल थी वो अलग थी, और वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। नेहरू का आइडिया इंडिया का अलग था, मोदी जी का आइडिया अलग है। मोदी जी को जो इंडिया मिला वो बहुत अच्छा मिला है या अलग मिला है। तो इन दोनों की बैटल और कंपैरिजन बनती ही नहीं कहीं पे। अगर मैंने कंपनी शुरुआत करी है और 70-80 साल बाद उस कंपनी का जो सीईओ है, तुम उसको मेरे साथ कंपेयर करोगे तो बेवकूफी है ना। ये बुद्धि किसी में होगी थोड़ी। 12 साल ट्रम्पिंग, चुप पकड़े। डोंट बी एन एंटी नेशनल। समझने वाली बात यह है कि नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अभी फिलहाल ये है हमारे सर पे। सीखने वाली चीजें दोनों में है। बट अगर आप किसी को हीरो वर्शिप पे जाओगे तो मेरे को दिक्कत आती है, और वही मैं कर रहा हूं ओपनिंग से। मेरा क्या लेना देना, मेरा चाचा का लड़का है वो, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसके बेस पर मैं पैसे बनाता हूं। और ना उसने मेरे को प्रॉपर्टी दी है ना पैसा दिया है कि मैं गोदी मीडिया बन जाऊं। जो काबिलियत है उस पर बात करेंगे, अपनी दोस्ती बनी रहे। तो अगर आप मेरे को ये दिखाओगे कि हाँ ये काबिलियत है, 12 साल में नेहरू बीट कर, नेहरू के कुछ बराबर नहीं हो आप। नहीं, पंडित नेहरू बोलना सीखो पहले तो। बहुत सेलेक्टेड बंदे हैं इतिहास के जिनको मैं इज्जत देता हूं, गलतियां उससे भी बहुत हुई। 12 साल आपने वो सारी गलतियां गिना दी। अब भी मैं कह रहा हूं 12 साल हो गए, अपनी गलती मानोगे? अगर 12 साल बाद भी तुम्हें नेहरू का नाम लेके अपनी सरकार, अपनी फेलियर जस्टिफाई करनी पड़ती है, वो तुम्हारी गवर्नेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाती है।
तुम्हारी काबिलियत के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाती है। और आप इतना गिनवा रहे हो उनकी पॉलिसी स्कीम, तो उनके वादे भी गिनवा देते ना। वुमेन सेफ्टी हो गई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 का टारगेट था, 25 में गया, 47 पहुंच गया, हो गई। बुलेट ट्रेन आनी थी, आज तक नहीं आई, ट्रैक तक नहीं बिछे हुए, कब गए? 2029 इलेक्शन में फिर यूज होगा बुलेट ट्रेन, कहां है? नेहरू जी नहीं करने दे रहे ये सारे काम। फार्मर्स आया, दुगनी हो गई। अडानी की प्रॉपर्टी 2014 से पहले कितनी थी, आज के टाइम में कितनी है? वहां पे अगर हो रही है तो भारत का कर्ज दुगना कैसे हो गया? वो प्रॉफिट कमा रहा है, अंबानी प्रॉफिट कमा रहा है, देश का कर्ज दुगना हो गया, कैसे हो गया? किसकी गलती है? नेहरू बेच रहा है हर चीज। मुझे लगता है 12 साल में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री छोड़ के प्रधान सेवक वाला काम जरूर किया है अडानी के लिए। स्वयं सेवक से प्रधान सेवक बन गए 140 करोड़ का, ताकि सर्व कर पाए 140 करोड़ मिलके उसके मुच्छड़ गुजराती दहेज के माल को। तुम्हें लगेगा ये बेफालतू बेतु की बात है, नहीं भाई, ये काम की बात है, इस देश के लिए काम की बात है। इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझना कि अगर आप विकसित भारत की बात करें 2047, इस ट्रैक रिकॉर्ड पे तो नहीं पहुंचने वाला। जीडीपी आपने 2 ट्रिलियन से 4.2 ट्रिलियन पे कर दी, बट उसी टाइम पे डेप्ट टू जीडीपी का जो बढ़ा है वो 44% की जगह पे 60% से ऊपर का बढ़ा है। सो आने वाले टाइम में अगर तुमने विकसित भारत के सपने देख लिए और ट्रिलियन इकोनॉमी बना भी ली, 10 ट्रिलियन बना ली, उसके बाद भी क्या रहेगा? डेवलप नेशन बन पाएगा हमारा देश या कर्जे में ही डूबा रहेगा? आज कितना भर रहे हैं इंटरेस्ट में? आप जितनी छाती पिटवाना चाहते हो पिटवा लो, जितना ऐड चलाना चाहते हो चला लो, जितने आईटी सेल बैठाना चाहते हो बैठा लो, या जितनी गोदी मीडिया को आपको छाती पिटवाने आए या पीयर करवाने करवा लो। फैक्ट यही है, आप जवाबों से भागते आए हो। वरना 12 साल अगर आपने काम किया होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती कि आपको ये सब खरीद के अपनी तारीफ करानी पड़ती। क्या कर रहा है 12 साल बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए? झालमुड़ी खा रहा है फिर से। बंगाल का करप्ट सीएम जिसको खुद मजाक उड़ाते थे, वो झालमुड़ी बना के खिला रहा है ये न्यूज। चरण चुंबक बनिए, चरण चाटिए, इतना भी मत चाटिए कि जो नेता कह दिया उसके बाद भी उसको चाटे जाएंगे, इतना तो कलेजा रखिए ना। और ये इतने बुद्धिजीव है, मतलब मजाक नहीं कर रहा। ये जेन जी प्रोटेस्ट कह रहे हैं लोग, ये कॉकरोच जनता जो पार्टी हुई है या होने वाली है, जो भी प्रोटेस्ट हो रही है देश भर में हो रही है। अभी तो मेरे ख्याल से पटना में भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है, कुछ पुलिस भर्ती का स्कैम हो गया फिर से। बट इनका कहना है ये जेन जी प्रोटेस्ट हो रही है, ये हमारी सभ्यता ही नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारे बच्चे आज भी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है, ये सब फॉरेन कॉन्सेप्ट है। मैं कहा ये जो बात आपने बोली मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी वाली बात है ये कोई चौथी फेल ही सोच सकता है, कोई जुमलेबाजी सोच सकता है। वरना देखो ना पुत्र मोह क्या होता है। एक बंदा अपने 2 बेटों के प्यार में 140 करोड़ परिवार को घोड़ी बना के बैठ गए। पुत्र मोह ही तो है, डिपेंडेंट होते ना बच्चे। इस को ये नहीं पता जेन जी होता क्या है, मिलेनियल होता क्या है, अल्फा बीटा गामा तो पढ़ा भी नहीं है साले ने। मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस टाइम ये इंटरव्यू लिया और जिस टाइम इसने ये बात कही, अगर मैं उस जगह के पे पत्रकार होता, मैं पलट के पूछ लेता आयुष्मान कार्ड, भारत कार्ड जो है उसकी कंडीशन क्या है, बता देना मुंह खोल के, ये बेशरम, मान जाऊंगा मैं। पेंशन लेते हैं ये लोग, स्कीम की कंडीशन पढ़ना क्या क्या है, बेशरम। लास्ट ईयर एयर इंडिया क्रैश हुआ था, क्या हुआ उसका? एयर इंडिया प्रेशर कर रहा है जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं कि आप साइन करो, पैसा लो और लीगल बाउंड्री से हट जाओ कि हमें लाइबल नहीं कर सकते आप, और वो डिनाई कर रहे हैं। मैं कहा वो चीफ मिनिस्टर की बेटी पागल है, वो चीफ मिनिस्टर की बेटी है तो हम ये बात कर रहे हैं। तुम्हारे और मेरे जैसा बंदा होता हम बात भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि बात ही नहीं होती ना, फिर तो दबाव होता, जैसे अडानी को मिला वो धारावी, कौन बात कर लेता है। मुझे लगता था असली वोल्डेमॉर्ट हमारे मोगली जी हैं, नहीं मैं गलत था। मोगली जी वोल्डेमॉर्ट नहीं है, वो है जिनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। असली वोल्डेमॉर्ट है अडानी, क्योंकि जहां उसका नाम आता है सारी गवर्नमेंट एजेंसियां की टाइट हो जाती है, सारी जनता की टाइट हो जाती है, और इवन जिसका नाम नहीं लेना चाहिए मोगली जी, उनकी भी टाइट हो जाती है। मजाक नहीं कर रहा। अभी कुछ प्लास्टिक करेंसी आने वाली है देश में, ये न्यूज चल रही है, मैं बात नहीं कर रहा था। तो उसका कुछ प्लान डाला है हमारे मित्र गुजराती दहेज मुच्छड़ ने, और ये खबर थी कि वो प्रिंट करेगा और आरबीआई ने टेंडर निकाला है, ठीक है। अभी पीआई भी आया कि आरबीआई ने ऑफिशियल करा है कि हम ऐसा सर्कुलेशन नोट बंद नहीं कर रहे, जो करेंसी अभी चल रही है उसे बंद नहीं कर रहे। मैंने बोला बंद कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक नोट डालने वाले हो, तुम डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, अडानी के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, ये कंफर्म करोगे तुम। और तुमने कौन सी जगह पर सही फैक्ट चेक किया बे? ये फैक्ट चेक है तुम्हारा, रिजाइन करवा दो पूरी एजेंसी को, मेरे को रख लो एचआर, काबिल बंदे दे दूंगा। और ये साले न्यूज रन कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन किया है, सब्जेक्टिव हुए हो उसमें, क्या पॉइंटर हो सकते थे। और यही चीज एयर इंडिया के लिए बोलना चाहूंगा, 1 साल हो गया, क्या है डिटेलिंग पता है तुम्हें?
वो तो फोटो शूट करा के आ गया, जीत गया, अभी फिर से जीतेगा। इलेक्शन कमीशन गोद में दे रहा है बीजे। पूछ सकता था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं, आदत नहीं रही ना, हरामखोरी की आदत हो गई है। अश्विनी वैष्णव आया और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये हरकत करने के बाद बोला कि हमने चाइना को 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। 100 बिलियन का डिफिसिट है हमारा, जितना हम करते हैं डिफिसिट है हमारा, डिपेंडेंट हम चाइना पे। बॉयकॉट व्हाट? 35,000 का करोड़ का किया है, 100 बिलियन का नुकसान ले रहे हैं, ये कौन बताएगा? कोई न्यूज वाला बताएगा क्या? अच्छा, बोलती बंद है, मुंह में माइक है, नहीं मेरा है, अच्छा उसका है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? यूरोपियन कंट्री हम पे सैंक्शन लगा रही है, क्यों? क्योंकि हम रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट लेते हैं, लगाने वाली है। अमेरिका हमारे पीछे पड़ गया, यूरोपियन यूनियन हमारे पीछे पड़ गया, हम क्या कर रहे हैं? मैं घोड़ी बनूं तू मार ले मेरी। अमेरिका ने हमारा शिप उड़ा दिया, मान लिया हमने उड़ाया है, हमने क्या कर लिया? ओमान थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, हमारे बंदों को बचाने के लिए। नहीं, उसकी बुराई नहीं कर पाएंगे, हम पैसा देंगे, हम इज्जत देंगे, हम अपनी जी देंगे, बुराई नहीं कर पाएंगे सर, सॉरी सर। किया यही, कंडेम तक नहीं किया है, कंडेम तक नहीं किया है। तुम्हारे जवान गए तेल लेने, क्योंकि तेल लेके घूम रहे थे। क्या तकलीफ है इनको? मैं कह रहा हूं क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? रशिया से हम डील करते हैं, उनको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से वो दोनों डील करते हैं, हमें दिक्कत क्यों नहीं है? मारना सैंक्शन। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील करेगा सैंक्शन दे, बांग्लादेश के साथ करेगा सैंक्शन दे, क्यों नहीं दे रहा? विश्व गुरु है ना हम लोग। इतनी बेसिक चीज मेरे को 1.5 साल में समझ में आ गई, तुम्हें नहीं आई है। फिर तुम बोलोगे मैं भड़क जाता हूं, नेहरू बन रहा है, सीज फायर करके आया ये 56 इंच, ये 56 इंच है, कंडेम तक कर पाया ये। 24 लोग गुमान बचा रहे, उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन कोई नहीं छापेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, विश्व गुरु हैं हम लोग। सैंक्शन पे सैंक्शन लिए जा रहे हैं, ईरान छोड़ दिया, रशिया छोड़ दो, काम करो ना। सेल्फ मेड, मेक इन इंडिया बोला था ना, 10 साल में उसकी रिपोर्ट दिखा दो, कहां है? मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, वो मत गिनाना भाई साहब। ना, नेहरू को बीट किया है, अचीवमेंट। भगौड़ा अगर कोई होता ना देश में प्रधानमंत्री के नाम पे, वो अचीवमेंट है। नेहरू से तो कंपैरिजन बनती भी नहीं इसकी। यार कितनी बेइज्जती सहेंगे हम लोग एज एन इंडियंस। देशभक्ति की बात करते हो, सबको एंटी नेशनल बोलते हो, ये क्या है? ये सच में क्या है? मैं देशभक्त नहीं हूं, मुझे बुरा लग रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई भी ऐरा गैरा उठ के कुछ भी बोल जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। IMF सी रेटिंग दे रहा है, ये इकोनॉमी पे नाच रहे हैं। किस बात पे नाच रहे हैं जब नंबर ही रिलायबल नहीं है? सेंसस करा रहे हैं कितने सालों बाद, उसमें कंप्लेन्स आ रही हैं कि सारे चीजें मॉडिफाई कर रहे हैं। असलियत दिख ना जाए तुम्हें। इलेक्शन कमीशन में पहले क्या था? वोटर लिस्ट गायब करते थे। अभी साला वो मध्य प्रदेश में किसी बंदी का कैंसिल कर दिया, झारखंड में अंबानी भाई बंदे को एक्सटेंशन दे दी है, सीट ही उखाड़ रहे हैं। और अभी मेरे को सुनने में आया कि आने वाले 2029 के इलेक्शन में मोटा भाई कोई अलायंस के साथ नहीं लड़ेंगे। मैं कहा ये बात लिख के दे दो कि आपकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी अगर अलायंस दिख गई मुझे, तो मैं साबित करने को भी तैयार हूं। ED, CBI, इलेक्शन कमीशन, वो भी तो अलायंस ही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बची है? सब तो समा गई आप में। अभी TMC भी खा जाओगे, बचा क्या फिर? लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नेहरू। ये तो देशभक्त है। मैं एंटी नेशनल हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग हूं, जेंजी का कॉन्सेप्ट नहीं, इकोनॉमी जुमला है। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, साला पूरा रूमाल गीला हो गया मेरा भाई। सच में इतनी गर्मी है। ये टी-शर्ट मैंने पहनी क्यों है? क्योंकि ये पॉलिएस्टर है, तो तुम्हें मेरे पसीने नहीं दिखेंगे। आज बहुत गर्मी है, पूरा रूमाल गीला हो गया, तौलिए पे आ गया हूँ मैं फिर से। हाँ, तो भाई आज के लिए इतना कॉफी है। मैं भड़का हूँ और मेरे को लगता है ये रीजनेबल भड़कना है। साला मेरे को कमेंट करके कहते हैं भाई इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। एक बहुत फेमस कहावत है मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट राइटर की, पाओलो कोलो, पता नहीं नाम सही बोलता हूँ कि नहीं बोलता, बट उसकी कहावत है कि जो वॉरियर्स होते हैं ना, वो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, सफ़र करते हैं, बट जो डरपोक होते हैं ना, कावर्ड्स, वो अपने डर के चलते में सिर्फ किराया भरते रह जाते हैं। ट्रू स्टोरी ब्रो, समझना। इंग्लिश में दिखा दूंगा, हिंदी में मेरे को जो लगा बता दिया। बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। बाकी जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। ये रहा QR कोड, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। और मैं मिलता कल, पीस आउट।